नमस्कार दर्शक मित्रों, एसपीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। श्री शंखेश्वर जिनालय में जैन धर्म के आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी की 83वीं जयंती के अवसर पर आत्मा शुक्ल शिव प्रकाशोत्सव मनाया गया। जैन धर्म के श्री श्रवण संघ के आचार्य मुनि शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पलसाना तालुका के बलेश्वर गांव में श्री लब्धि विक्रम राजेश्वरीश्वर जी जैन तीर्थ के श्री शंखेश्वर जिनालय के पटांगण में आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी के 83वें जन्मदिन के अवसर पर आत्मा शुक्ल शिव प्रकाशोत्सव मनाया गया, जिसमें गुरुदेव का आशीर्वाद और बधाइयां लेने के लिए जम्मू से लेकर चेन्नई तक देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत और अनुयायी पहुंचे और गुरुदेव का आशीर्वाद महसूस किया। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर तक चला, जिसमें लगभग 5000 जैन भाई बहनों ने भाग लिया और महाप्रसाद का लाभ लेकर पवित्र हुए। रिपोर्ट सह संपादक रमेश खंभाती, एसपीपी भारत न्यूज। आज लब्धि धाम के प्रांगण में श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि महाराज साहब का 83वां जन्म दिवस सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति के साथ, उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया और शुभ मंगल कामना करने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करने के लिए आज भारत भर से लोग यहाँ पर आए थे और सभी ने अपनी मंगल कामना दी है सुबह और आचार्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया है। आचार्य भगवान का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में अपना जो सच्चा लक्ष्य मोक्ष है उसके लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें और निश्चित अगर हम प्रयास पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज 18 सितंबर 2024 आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का 83वां जन्मोत्सव, इस जन्मोत्सव को आचार्य भगवंत प्रकाशोत्सव के रूप में हम सभी मना रहे हैं। आज आचार्य भगवंत का ये 83वां जन्मोत्सव है और पिछले 50 वर्षों से भगवान महावीर ने जो किया, भगवान महावीर ने जो पाया, वो साधना के ऊपर आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब अपने 50 वर्षों के दीक्षा पर्याय में पूरे श्रवण संघ को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और करीब 1300 साधु साध्वियों का नेतृत्व आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब करते हैं और चारों संप्रदाय के जितने भी साधु साध्वी हैं वो आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब से सारा दिशा निर्देश लेते हैं। और इस भरत क्षेत्र में आज आचार्य भगवंत जो ध्यान साधना, जो आत्मा की बात करते हैं, आज पूरा देश उस आत्मा की बात को सुनता है और उसके आगे उसी को अनुकरण करता है। और करीब आज पूरे देश से करीब 2,500 से 3,000 लोग आचार्य भगवंत को अपना मंगल संदेश देने के लिए इस बलेश्वर लब्धिधाम मंदिर में आए हैं। उन सब की तरफ से भी हम आचार्य भगवंत को इस जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, पूरे सूरत शहर की तरफ से भी और हमारा जो शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन है उसकी तरफ से भी हम आचार्य श्री जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। जय जिनेंद्र। मेरा नाम ध्यान साधिका रेमू है। मैं पंजाब से आई हूँ और पिछले कई 16 साल से आचार्य भगवान की ध्यान साधना से जुड़ी हुई हूँ। आज आचार्य भगवान का 83वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए। जो भगवान ने हमने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भगवान ने जो हमें अपने प्रकाशोत्सव के रूप में मना रहे हैं, वो प्रकाश जो कि अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है और स्वभाव विभाव यानी कि हमारा शरीर मिथ्यात्व, हमारे स्वभाव, हमारे सम्यक्त की ओर लेकर गया। आज भगवान के 83वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका हमारे ऊपर हमेशा वरदस्त बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि भगवान है तो हमें अपना पहचान हुई है। हमें स्वयं से, अपनी आत्मा से पहचान कराकर, हमारे अनंत जन्मों के कर्मों की निर्जरा कराकर हमें मोक्ष की टिकट दे दी हमारे आचार्य श्री जी ने। जिस मार्ग पर वो खुद चल रहे हैं, खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारे सिर पर ऐसा अपना वरदस्त हाथ रखा है कि हम उनका ऋण इस चलते तो बिल्कुल भी नहीं चुका सकते। तन मन धन से हम उनके चरणों में समर्पित हैं और मेरी यही भावना है कि जो भी मेरी इस आवाज़ को सुने, ये जो ध्यान साधना है ये कोई साधारण साधना नहीं है।
ये पंचम काल में चौथे आर्य की साधना महाविद्य क्षेत्र से वीतराग साधिका निशा जी के मुखार विंद से ये जो वाणी आती है, जिससे हम जन्मों जन्मों का अपना मोह, मिथ्यात्व, अज्ञानता तोड़ते हैं। वो क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमें स्वरूप का बोध ही नहीं था। निशा जी की वाणी ने, भगवान के प्रवचनों ने, भगवान के शिविरों के माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं। हमें कोई भय नहीं अपनी मृत्यु का। मृत्यु तो सिर्फ वस्त्र बदलना है, बस हमें मोक्ष जाना है और हमारी सिद्ध शिला में हमारे को स्थान प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य बना रहे, वीतराग साधिका निशा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, बस यही मंगल कामना करते हैं। जिनेंद्र, मैं उर्मिला जैन उदयपुर से, उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं भगवान से उदयपुर चातुर्मास जब 2017-18 में हुआ था, तब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ। पहले मैं कभी शिवमुनि महाराज साहब का नाम भी नहीं सुना, मैं जानती भी नहीं थी। पर जैसे ही मेरे उदयपुर शहर में भगवान पधारे और उनकी साधना जब मैंने सुनी और मैंने ज्वाइन किया, उनका एक दिन का शिविर पहले ज्वाइन किया, तो मुझे एक अलग ही अनुभूति प्राप्त हुई। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन का, फिर 4 दिन का, और इस तरह से मैंने 10 दिन तक के शिविर करे। फिर उसके बाद मैंने उसके बाद भगवान का चातुर्मास पुणे हुआ, तो मैंने पुणे भी उनके सारे शिविर करे और मैंने एक अलग अनुभूति प्राप्त की। और मुझे इस ध्यान साधना से जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मैंने हर बार मैंने इतनी ध्यान साधनाएं ज्वाइन करी, पर मुझे तो भी ऐसे लगता था कि मेरे जीवन में कुछ न कुछ कमी है। मैंने ब्रह्म कुमारी, मैंने आत्म ध्यान साधना, मैंने प्रेक्षा ध्यान किया और आर्ट ऑफ लिविंग का किया और सहज योगा का, चक्रास ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, बहुत सारे ध्यान करने के बाद भी मेरे अंदर ऐसा लगा कि अभी भी मेरे अंदर कोई शांति नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। पर जैसे ही मैंने भगवान का ये आत्म ध्यान साधना ज्वाइन करी और मुझे एक अलग अनुभूति हुई और फिर ऐसा लगा कि हाँ, जो मुझे चाहिए था, जो मेरी प्यास थी, जो तड़फ थी, वो मुझे भगवान की आत्म ध्यान साधना से प्राप्त हुई। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैं सब नासिक के सारे शिविर करती हूँ और अभी उदयपुर में शिविर लग रहे तो हर शिविर ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं सभी से यही कहूँगी कि ये ध्यान साधना सभी को एक बार करनी चाहिए, करके देखना चाहिए और इससे एक अलग आत्मा के स्वरूप का अनुभव हुआ। हर बार मैंने प्रवचनों में आत्मा सुना है, पर आत्मा का बोध कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस आत्म ध्यान साधना से मुझे आत्मा का बोध हुआ है, आत्मा का स्पर्श हुआ, आत्मा का एक कैसे ठहराव आता है। एक आत्मा में जब हम रमन करते हैं तो उसमें जब ठहरते हैं तो उसमें एक अपार आनंद और अपार शांति प्राप्त होती है। वो मुझे इस ध्यान साधना शिविर से प्राप्त हुई और वो भी इस भगवान की साधना से हुई है। भगवान को अनंत कृतज्ञता और शीर्षमुनि महाराज साहब की, सिमंदर स्वामी भगवान को और वीतराग साधिका निशा जी को अनंत कृतज्ञता। उन्होंने ये साधना हमको देखकर हमारा भाव भी हमको भव से मुक्त कराया। बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू।